हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये आपके लिए एक नई रीडिंग है एंड ये एक न्यू मंथ के लिए है, दैट इज़ जून। सो आप सभी इसका ज़रूर वेट कर रहे होंगे एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू कि आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, इंसाइट आ रही है। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट ब्लेसिंग्स फॉर जून। सो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आप इस मंथ में रिसीव करेंगे, यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। So I would like to request you all, please like this video and be a part of Tarot family। मुझे Instagram पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे और स्टोरीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं शेयर करती रहती हूँ। सो या इट वुड बी अ फन, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। Instagram की ID स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं अब शेयर कर देती हूँ कि आपको किस तरीके से पाइल को चूज़ करना है। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो आई विल डिस्क्राइब यू ऑल कि किस तरीके से आप एक पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये रीडिंग आपके लिए है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो यहाँ पर मैंने न्यूमरोलॉजी एंड टैरो दोनों को ही ऐड करा है और ओरेकल कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे। सो आपके लिए जो आपका कोड नंबर है, आपके लिए वो क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ का एडिशन। जैसे कि अगर आपका 25 डेट ऑफ बर्थ है तो 2 + 5 = 7। सो आपको 7 जो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डेट दिया हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके आगे टैप करके टाइम स्टैम्प पर आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रॉम 1 to 9 सभी जो आपके लाइफ पाथ नंबर हैं उनके साथ रीडिंग करूँगी जून के लिए। सो आपकी न्यूमरोलॉजी बेसिस पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और टैरो का आपके साथ जो कोऑर्डिनेशन आ रहा है, आपको जो इंसाइट मिल रही है वो यहाँ पर शेयर होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद गुड होप। आई विल स्टार्ट विद नंबर 1 एंड 2 3 4 5 6 7 9 आपके लिए नीचे टाइम स्टैम्प है। सो गो एंड टैप एंड एंजॉय योर रीडिंग। हेलो नंबर 1, सो दिस इज़ यू एंड आप सभी सन जो प्लैनेट है, जो हमारा स्टार है, जो हमारा सोर्स ऑफ लिविंग है, उनसे बिलोंग करते हैं। सो आपके लिए जून कैसा रहने वाला है मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ और विल सी आपके लिए लाइफ पर्पस से, आपके लिए ओरेकल कार्ड से और आपके लिए चक्रा हीलिंग की तरफ से क्या मैसेज आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट जून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। So here we go, the High Priestess, wow, Emperor and King of Cup. All the cards are so positive and the major cards. So यहाँ पर King of Cup आया है। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आप में से जो भी पर्सन अपने लविंग पार्टनर के लिए कुछ होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो मैरिज है या फिर रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड, दैट इज़ व्हाट कमिंग एज पर किंग ऑफ कप। आपकी काफ़ी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। इवन द मेल एनर्जी, दिस इज़ कमिंग एज ए इट्स मोर गिविंग यू द वाइब्स कि आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेल एनर्जी आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। एंड इवन आप में से जो भी मेल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए किंग ऑफ कप आ रहा है, मीन्स आपके लिए यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फेक्शन आ रहा है इस मंथ में, जो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को सेटिस्फाई करेगा, आपको खुश करेगा। आपकी जो डिज़ायर, जो फुलफिलमेंट है, जो इस मंथ के लिए आप होप कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूर होने वाला है। लकी नंबर आपका 1 है। आप काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ों के अंदर डोमिनेंट है बिकॉज द एम्परर इज ऑल्सो कमिंग अगेन, द एनर्जी इज कमिंग फॉर द फैमिली। सो आपकी फैमिली से कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जून मंथ में डिसाइड होंगी और कहीं ना कहीं एज एम्परर इज ऑल गिविंग मी द वाइब्स अबाउट योर पेरेंट्स और उनकी हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस, उनका सेटिस्फैक्शन, उनकी तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन, उनकी तरफ से आपके लिए हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो एम्परर भी अपने आप में वाइब्स बता रहा है कि अगर आप ऑलरेडी married हैं and you are having a kid or you are planning for something, so यहाँ पर आपके लिए फादर एनर्जी आ रही है जो बता रहे हैं कि you will have that sense of fulfillment, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए पावर आ रही है, यू आर कमिंग हेयर एज अ किंग, ठीक है। सो किंग मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनने वाली है आपके लिए और यू कैन हैव दिस विज़न, एम्परर वाला विज़न लेकर चलें, दूरदर्शी, ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप विजनरी होंगे, जितना ज़्यादा आप एक बिग पिक्चर देख के सॉल्यूशंस या फिर अपने लिए कुछ प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, आपके लिए नंबर 1 जो भी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एंड
हाई प्रेस्टिस, दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट आपके जो लॉ, लीगल, एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू लैंड, रिलेटेड टू डाइवोर्स और एनीथिंग, जो भी आपके कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है जो जून में होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे हाई प्रेस्टिस बता रहा है आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल रहा है, आपकी एनर्जी बहुत रिलैक्स हो रही है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप और भी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सो एक एनलाइटमेंट के लिए जर्नी जिसमें आपकी अपनी इंट्यूशन वाइब्स जो हैं, आपके जो खुद की एनर्जी है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। सो आप में से जो भी इस टाइम पर एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, क्रिस्टल एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, चक्रा हीलिंग, किसी भी चीज़ को लेके जो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ये जून आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर एज पर विमेन एनर्जी एंड द मेल एनर्जी, मुझे यहाँ दोनों ही आपके लिए नंबर 1 बहुत ही लकी दिख रहा है यहाँ पर, एंड एम्परर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लीडरशिप। सो आप यहाँ पर इस मंथ में अपने लिए एक अच्छी प्रेस्टिज पोजीशन, जॉब एंड अपनी तरफ से मेंटली सेटिस्फैक्शन लेकर इस मंथ को कंप्लीट करेंगे, मतलब सक्सेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि विस्पर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर योर पर्सनल लाइफ। दिस कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर ओन लव, सेल्फ केयर एंड आपकी खुद की फैमिली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपके लिए क्या मैसेज है, विल सी, जो आपको इस मंथ में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सो हियर वी गो, डेमोस्ट्रेट लव, अमेजिंग, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए वाइब्स आ रही हैं। सबसे पहले आपके लिए दिस इज मीन्स लाइक डेमोस्ट्रेट लव, फाइंड आउट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज you love and act on it. So now this is the time to express your love. ठीक है, this is really important. अब आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपके रिलेशनशिप में लाइक योर पार्टनर, इवन योर फैमिली इज थिंकिंग लाइक हर चीज़ को हम ग्रांटेड ले रहे हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप उनको केयर, लव, गिफ्ट्स और उनके लिए सपोर्ट और उनको कहीं ना कहीं इमोशनली सपोर्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और इससे आपकी जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके बीच में क्लोजनेस आएगी। ओके, और आपको भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन से दिख रहा है कि आपको भी एक लव, हैप्पीनेस मिलने वाली है। सेम, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। सो जून के लिए आ रहा है कि यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। सो नो योर वर्थ, नो योर वैल्यू, यू हैव ऑल दिस कैपेबिलिटीज़, यू आर वर्दी। आपको वो समझना होगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने आप इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपने अंदर और चीज़ों को लेके फेथ, होप आपको बढ़ाना होगा। आपको ज़रूर ये फील करना होगा कि अगर आप हार्डवर्क करोगे, अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन दोगे, सो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है। सो यहाँ पे आप सभी के लिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिखे हैं जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं कंप्लीटली। अगर आप में से किसी का 1, 11 और 4 और 8 ये आपके लिए काफ़ी सिंक्रोनाइजिंग नंबर आ रहे हैं। मैं अगेन बता देती हूँ, 11, 1, 4 एंड 8। ठीक है, सो ये आपको कनेक्ट करेंगे। आप इनसे कनेक्ट करके अपने लिए कोई डेट डिसाइड कर सकते हैं टू लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग लाइक टू बाय अ हाउस, या कोई एग्ज़ाम देना है उसकी डेट और एनीथिंग। इसके साथ साथ एम्परर यहाँ पे कम्प्लीटली आपकी तरफ ला रहा है कि आप यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने हैं, मतलब पावर आपकी तरफ आ रही है, डिसीजंस आपको ही लेने होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी अबाउट जून, कि जून आपके लिए किस तरीके से एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पर शेयर किया है। एंड डेफिनेटली इन दी जो वीकली हॉरोस्कोप होता है आपको उसमें और डिटेल इंसाइट मिलेगी। सो आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो अपकमिंग संडे को आएगी। सो दिस इज़ ऑल, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक सेशन बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आया है 2, जैसे कि 11। सो 1 + 1 अगर आपकी 11 डेट ऑफ बर्थ है, इट्स इक्वल्स टू 2। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेज है इस मंथ के लिए, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो
सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। इस मंथ में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स लेके चल रहे हैं, वो दो पर्सन के बिटवीन चॉइसेस, लाइक आप दो लोगों के बीच में स्टक हैं, दो ऑप्शंस चॉइसेस लाइक फील्ड, करियर, इस तरीके से जहाँ पे भी स्टक फील कर रहे हैं वहाँ आपको ओपन रास्ता मिलेगा, आपको क्लियर व्यू मिलेगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, आपको लोकेशन चेंज करनी है या नहीं करनी, आपको जॉब चेंज करनी है क्या नहीं करनी। आपके लिए जो स्ट्रकनेस है वो एंड हो रही है एंड द मोमेंट इज कमिंग इन योर लाइफ। चैरियट आपको बता रहा है थिंग्स आर कमिंग इन योर कंट्रोल। जो भी चीज़ें आपसे इम्बैलेंस हो रही हैं, आपसे जो छूट रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड एनीथिंग, सो जून में आप उनको ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल एज पर चैरियट। कहीं ना कहीं डिसीज़न लीजिए बिकॉज दिस इज़ मोर कमिंग लाइक इस मंथ में आप डिसीज़न लेंगे कि क्या आपको दिस वे यू वांट टू गो और दिस वे। सो डिसीज़न ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस एंड कंपैरिजन आप ले सकते हैं। एंड इसके साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का एंड भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, वो जॉब हुई या फिर वो एनीथिंग विच इज़ यू आर फेसिंग राइट नाउ इन योर सिचुएशन, यू नो योर बेस्ट कि आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम, उसका एंड होना। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कंप्लीटली, वो कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से कंप्लीटली चले जाएंगे। हो सकता है कि आपको उस टाइम तो बहुत बुरा लगेगा, बट एंड स्वेल्स एवरीथिंग स्वेल्स। सो कहीं ना कहीं गुड बाय यहाँ पर आ रहा है। सो वो प्रॉब्लम का भी है, किसी इंसान का भी है और आपकी खुद की भी किसी चीज़ों में जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है या फिर रिजेक्शन, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी प्रॉब्लम एंड हो रही हैं। दिस इज़ रियली पॉजिटिव बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है एक नया रीस्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग, रीबर्थ हो रहा है आपके लिए। सो रीबर्थ तो जब ही होगा जब हम किसी चीज़ को एंड करेंगे। सो चेंज समथिंग, आप जितना ज़्यादा चेंज लाएंगे अपनी चीज़ों में और अपने पास्ट को एंड करेंगे, आपके लिए जून बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पर आ रही है एक एनर्जी जो बहुत एम्बिशियस, वर्कहोलिक एनर्जी दिख रही है, रिजर्व्ड एनर्जी दिख रही है। सो हो सकता है कि आप इस मंथ में ज़्यादा कम्युनिकेशन दूसरों से नहीं करेंगे, यू विल गोइंग टू फोकस ऑन योर ओन वर्क। आप अपने ऊपर अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिसाइड करेंगे एंड यू आर लीडिंग एज वेल, लीडरशिप एनर्जी आ रही है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो मिल जाएगी, जिस चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए वो आपका एग्ज़ाम और इवन फॉर एनीथिंग लाइक कोई प्रोजेक्ट है, कोई आपका वर्क है, किसी में आप नया अटैम्प्ट कर रहे हो, सो वो भी आपके फेवर में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ रियली कमिंग पॉजिटिव फॉर यू ऑल। या कहीं ना कहीं चैरियट यही बता रहा है एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस, आप डिटर्मिनेशन के साथ आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं और उसको लेकर आप कंप्लीटली यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ कि अब आप वापस से मुड़ के नहीं देखेंगे। तो वो कोई पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई आपको कंप्लीटली किसी ने आपको धोखा दिया हो, उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। तो जून में आप वो कैरी नहीं करेंगे, जून में आप गुड बाय बोल देंगे। ठीक है, चैरियट आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए भी बता रहा है, हो सकता है आपके लिए मूवमेंट आ रहा है, लोकेशन चेंज आ रही है। सो नाउ दिस इज द टाइम टू डिसाइड वेयर यू वुड लाइक टू गो, व्हाट थिंग्स यू आर चूजिंग। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं एज पर द चक्रा कार्ड्स, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो दिस विल गोइंग टू बी योर मेन मास्टर कार्ड ऑफ दिस मंथ। जून के लिए मास्टर कार्ड होगा आपका 3 ऑफ कॉइन आया है आपके लिए। तो यू कैन एक्सपेक्ट नाउ समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंस में गेन हो रहा है और एक टीम स्पिरिट आ रही है। कहीं ना कहीं आपसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपने वर्क करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड एज वेल एज 3 ऑफ पेंटिकल मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक या तो आप अगर एजुकेशन या स्टूडेंट लाइफ में भी हैं तो यहाँ पे हेल्प मिल रही है आपको और लोगों से। ठीक है, सो टीम वर्क यहाँ पर आ रहा है, दिस इज कमिंग एज ए मास्टर कार्ड। सो अपने आप में ईगोइज़म को थोड़ा सा ख़त्म करें, दूसरों से जहाँ से हेल्प मिल सकती है वहाँ से हेल्प लें, क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि एक दूसरे के कोलैबोरेशन से, एक दूसरे की हेल्प से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सो आपका मास्टर कार्ड भी काफ़ी अच्छा बता रहा है, पाइल 2। एंड यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए विस्पर ऑफ लव से अबाउट यू, अबाउट योर पर्सनल लाइफ क्या वाइब्स आ रही हैं। सो हियर वी गो, फर्स्ट इज
द यूनियन ऑफ हार्ट, अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पे यूनियन ऑफ हार्ट आ रहा है विच इज़ मीन्स ऑल अबाउट द लवर्स कार्ड। ठीक है, आपको एक अच्छा प्रपोजल या फिर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इवन कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है। एंड एज वेल एज यूनियन मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर यू आर वेटिंग फॉर समवन कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो यहाँ दिख रहा है फॉर दिस मंथ। ठीक है, एंड हो सकता है मीटिंग भी हो, इन पर्सन मीटिंग हो आपकी, अगर आप वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। सो जून इज़ कमिंग लाइक जहाँ पर आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अनदर मैसेज फॉर यू अबाउट पर्सनल लाइफ, दिस इज कमिंग एज फॉरगिवनेस, नथिंग इज गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। सो सी आपके लिए टैरो के थ्रू भी यही आ रहा था कि जो डिसअपॉइंटमेंट मिली हैं अब उन पे होल्ड करना, उन्हीं के साथ एग्जॉस्ट रहना, इट्स नॉट गुड। सो दिस इज द टाइम इज ऑल अबाउट जस्ट से गुड बाय टू योर पास्ट बर्डन और आगे बढ़ें, आगे लाइफ में चलें और वेट स्टे एंड यू नो लाइक डेस्परेटली जो चीज़ आपकी रियलिटी सामने आ चुकी है फिर भी उसको नहीं मानना, एक्सेप्ट नहीं करना, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर आ ही रहा है चैरियट, अब अपने रास्ता चुनना पड़ेगा आपको, आगे तो डिसीजन लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरगिवनेस। और हो सकता है अगर आपकी कोई गलती रही है तो आपको भी माफ़ी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट हैं उनके साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब वो वापस से आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं करेंगे। तो बैड पीपल, बैड एनर्जी, बैड वाइब्स आपकी लाइफ में वापस से नहीं आ रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, सो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड चेक एंड आप एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 3, तो आप सभी का जो एक लकी नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है, कोड नंबर है, दैट इज़ 3। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके जून के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो वी विल सी विद द टैरो एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको मास्टर कार्ड भी बताऊंगी एंड विस्पर ऑफ लव से आपके लिए लव मैसेज क्या है वो भी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, 6 ऑफ पेंटिकल एंड हेयर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर आपके लिए तीनों एनर्जी आ रही हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं सबसे पहले एज पर 6 ऑफ पेंटिकल बता देती हूँ, द ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन सच अ मैनर जहाँ आपको मनी गेन होगा, आपको आपका रिजल्ट आपके लिए बहुत फेयर होगा, जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी रैंक आएगी वो आपके फेवर में होगी। और इसके साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, हायर यू नो अथॉरिटी जो है मीन्स गॉड, सुप्रीम गॉड, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। सो इन रिटर्न आपके लिए मिल रहा है कर्मा, आपके कर्मा का आपको रिजल्ट मिल रहा है जून में। दिस इज़ सो पॉजिटिव। कहीं ना कहीं जितने एफर्ट्स डाले हैं, जितनी अभी तक आपने स्ट्रगल करे हैं, तो उनका रिटर्न आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा। एंड एज पर 6 ऑफ पेंटिकल समवेयर यू नो चैरिटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गो एंड डू समथिंग, रिसीवर एंड गिवर यू हैव टू बिकम। सो जब कुछ पाना होता है तो हमको कुछ देना भी होता है। ठीक है, सो यू ऑल्सो हैव टू बी गिवर। ठीक है, कुछ ना कुछ कर्मा कीजिए, चैरिटी दीजिए, जून में आपको करना पड़ेगा और आपको इन रिटर्न में अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, इसके साथ प्रमोशन भी मिल सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, थिंग्स आर मोर कमिंग कि जो चीज़ में अपनी मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से यू नो यू आर वर्किंग हार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है नाउ दिस इज़ द टाइम टू चूज़ वन थिंग एंड प्रोसीड, मतलब गिव अप नहीं करना है, उन्हीं चीज़ों को लेकर, उनमें से ही जो आपके लिए बेस्ट आउटकम आ रहे हैं उनको लेके आगे चलना है। आपके लिए ये भी एक रिजल्ट का कार्ड आया है कि जल्दी ही जल्दी आपकी जो भी मेहनत है उसका रिटर्न मिलने वाला है। एग्ज़ाम और द थिंग्स लाइक दिस, जो भी आपने अभी तक जो जर्नी है आपकी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स लर्निंग की, जॉब अपॉर्चुनिटी की और रिलेशनशिप में एक यू नो एक एंड जहाँ पर आपको एक सेटलमेंट मिल रहा है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है जल्दी ही आपको मिलेगा। सो डोंट गिव अप, जिस एनर्जी के साथ चल रहे हैं उसी के साथ चलें। जून में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वो ही आपकी ब्लेसिंग्स होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत खुश होंगे, आपको बहुत सरप्राइज़ रिजल्ट्स मिलेंगे, सरप्राइज़ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, सरप्राइज़ आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है और यू नो जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, जब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। दिस इज़ व्हाट कमिंग हेयर। इसके साथ साथ एक्साइटमेंट बहुत बढ़ रहा है आपका, आप बहुत मोटिवेटेड आ रहे हैं
एंड वही एक्साइटमेंट आपको ऐसा भी हो रहा है कि मे बी यू आर जस्ट गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। आप अपने आप में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं और आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और अपने मूड स्विंग, दिस इज़ व्हाट कमिंग लाइक अपने आप में कुछ थोड़ा सा ईगो को लेकर भी सोच सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग सारी हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप में इतनी ज़्यादा हैप्पी होंगे कि यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है जस्ट टेक के बैलेंस योर एनर्जी, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। सो मोर और लेस यहाँ पे तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और मैं बोलना चाहती हूँ जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को अलाइन रखेंगे और गिव अप नहीं करेंगे और एग्जॉस्ट नहीं होंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेट इट बी, आई शुड चेंज। सो आपके लिए रिजल्ट रेडी है, आपको अपकमिंग टाइम में रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेती हूँ आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है, पाइल 3। सो लेट्स सी। सो हेयर वी गो 5 ऑफ कप। 5 ऑफ कप आपका मास्टर कार्ड है जो यहाँ पर बता रहा है कुछ अपॉर्चुनिटी जो आपने लूज़ कर दी हैं, जो मिस आउट कर दी हैं, दैट इज़ ओके। स्टिल आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। सो पास्ट में रहना बंद करें और जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जो मिल सकती हैं, उन पर फोकस करना स्टार्ट करें, ठीक है। मास्टर कार्ड इस तरीके से आ रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। कुछ चीज़ें जो अपने आपसे हाथ से गुजर चुकी हैं, निकल चुकी हैं, उनके लिए आप रिग्रेट कर रहे हैं और कभी बहुत खुश हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। सो मास्टर कार्ड इज़ ऑल गिविंग मी द वाइब्स। इस मंथ के लिए आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो ये हैं, सारे ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी ऑप्शंस बचे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बची हैं, गो एंड ग्रैब दैम, ठीक है। बट सिटिंग, रिग्रेटिंग, वीपिंग, उनसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेज है, क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो तो मुझे यहाँ पर गेन होता दिख रहा है, प्रमोशंस होते दिख रहे हैं, आपको मनी का भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम लाइक हाउस और लैंड सेल और समथिंग, वो भी यहाँ पर गेन दिख रहा है मुझे, ठीक है। मतलब आपके फेवर में होगा, एज वेल एज लीगल इशू भी आपके फेवर में होगा। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस। सो कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, अब दिस इज़ द टाइम टू जस्ट फॉरगिवनेस। सो अगर आपने कुछ कुछ बुरा किया है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं, आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, सो डेफिनेटली यहाँ पर टाइम आ रहा है कि जहाँ पर एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उन चीज़ों को सेटल डाउन किया जाएगा और आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आपके कर्मा यहाँ पर आ रहे हैं कि आपको यहाँ पर कंप्लीटली एक क्लीन स्लेट मिल रही है टू स्टार्ट अ न्यू मंथ, ठीक है। एंड मोर अबाउट यू, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। सो जो चीज़ों में आप फेलियर रहा है आपकी लाइफ में और उनको देखकर, आप उन चीज़ों को देखकर जो आप ऐसा हो गए कि नथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन फॉर यू और सब कुछ ऐसा है, नो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग और चीज़ों को हैंडल करना सीखें, ठीक है। सो ये मंथ ऐसा है कि जिसमें कि आपको चीज़ों को बैलेंस एंड कंट्रोल करना होगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना या फिर गुस्सा करना, मूड स्विंग, इन चीज़ों से बचना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मोर इन्फॉर्मेशन, मोर डिटेल रीडिंग आपको वीकली हॉरोस्कोप में मिलेगी जो संडे को आएगी, तो वो वीकली वाइज होगा, सो उसको भी वॉच करना ना भूलें। एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो एंड विजिट, अपने लिए एक रीडिंग ले सकते हैं, अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 4। सो आप सभी का जो डेट ऑफ बर्थ है उस बिहाफ पर आपके लिए जो लकी नंबर है, कोड नंबर है, आपका लाइफ पाथ है, वो है 4। सो 4 इज़ ऑल अबाउट लाइक इफ़ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल 2 + 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 22, सो 2 + 2 इज़ 4। सो इस तरीके से आप अपने लिए एक कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू और आपको इस चीज़ की नॉलेज कम है। सो यहाँ पर आपकी टैरो की रीडिंग मैं करती हूँ, आपको बताती हूँ, इसके साथ साथ मास्टर कार्ड भी पुल आउट करूँगी, एज वेल एज मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड। वाओ, आपके लिए जून के लिए काफ़ी अच्छे एक्शंस आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड
एंड 9 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा पाइल 4 करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्रोथ दिख रही है। एंड सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल, दिस मीन्स आपके लिए फ्रीडम आ रही है, आपके लिए एक एक चॉइस ऑफ लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ों को करना है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड आपका जो मनी है वो भी डेवलप हो रहा है, गेन हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है इफ़ यू आर इन दिस बिजनेस और यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड एवरीथिंग। सो 9 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बता रहा है कि या लॉजिकली अपने माइंड को यूज़ करें, आपके लिए जून काफ़ी लकी है और जून में आपको आपका फाइनेंस बहुत अच्छा गेन हो रहा है, ठीक है। सो 9 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स बता रहा है, एक बॉसी नेचर आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, एम्बिशियस विमेन, स्ट्रॉन्ग विमेन। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन, आप जो मेल यहाँ पर मैं इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ड आपके लिए आया है। दिस मीन्स एक्शंस लीजिए, आप जो आइडिया, जो प्लान्स, जो चीज़ जून के लिए डिसाइड कर रहे हैं उनको आप आगे करें, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ ऑल कमिंग एज ए वेरी सक्सेसफुल कार्ड फॉर यू कि आपने जिसमें इनिशिएट लिया, जो भी आपने स्टार्ट किया, वो न्यू जॉब है, बिजनेस है या नया करियर है, नया फील्ड है, नया रिलेशनशिप है, और एक कोई एक्शन लेना किसी भी चीज़ में इन लाइक ज्वाइनिंग समथिंग और लाइक अप्लाइंग फॉर समथिंग, वो आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट समथिंग, ठीक है। और एज वेल एंड एज पर द 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है, आपके लिए आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सो जस्ट डोंट फील लाइक कि ठीक है जो चीज़ आप छोड़ रहे हो, जिन चीज़ों को आप दूर कर रहे हैं, तो कि क्या यही सबसे बेस्ट है। नो, आपके लिए फ्यूचर में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं। सो जून मंथ आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे सॉर्ड एंड पेंटिकल्स आए हैं, जो मुझे बता रहा है इमोशनली बहुत सारी चीज़ों में दैट फुलफिलमेंट आपको नहीं दिखेगा। इमोशनली कुछ चीज़ें आपको अभी लो टोन में ही रहेंगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स लेकर नहीं आ रही हैं। स्पेसिफिकली योर फोकस इज़ ऑन अबाउट योर करियर स्टेबिलिटी एंड दैट फ्रीडम टू चूज़ एनीथिंग। और उस तरीके से आप यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, लेजर में हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी पर्सन यहाँ पर वेकेशन भी ले लें, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं और नाउ दे वांट टू टेक सम रेस्ट, ठीक है। सो ये मंथ आपकी ब्लेसिंग्स का है, ये मंथ है इन रिटर्न मनी गेन करने का एंड रिजल्ट अपने फेवर में पाने का, ठीक है। सो करियर को लेके जो स्टेप लेने हैं इस जून मंथ में आप सभी लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या आ रहा है। सो फॉर यू सन, आपका मास्टर कार्ड है सन। सो गुड सेलिब्रेशन एज वेल एज आपके लिए मैसेज मिल रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टिंग रे ऑफ होप। आपको उम्मीद रखनी है, ये मंथ आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस देके जाएगा। एंड आई एम गेटिंग वाइब्स विद दिस सन की हो सकता है कि आपको सक्सेस तो मिलेगी, वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर वो आपका अच्छा एग्जाम का रिजल्ट हो, रैंक हो, आपके लिए प्रमोशन है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, एनीथिंग। साथ के साथ सन बता रहा है कि आपकी जो खुद की कैपेबिलिटीज़ हैं आप उनको शो कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड इवन मैरिज को लेके भी यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं, ठीक है। सो मैरिज को लेके इफ़ यू आर स्टक और यू आर थिंकिंग आपको कब अच्छा प्रपोजल मिलेगा, सो जून इज़ कमिंग क्वाइट पॉजिटिव फॉर दिस। ऑलराइट, सो लेट्स सी नाउ आपके लिए विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो वी विल सी आपके लिए एक अच्छा मैसेज फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो यहाँ पर हमने पुट ऑन कर लिया है, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, every situation is an opportunity to grow and find love. So if you are single और even अगर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप में, मैरिज प्रपोजल्स में, डोंट वरी बिकॉज दिस इज़ मोर कमिंग। लाइक हर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपके आगे से जा रही है, इसका मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ भी रही है, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ को लेके यहाँ पे बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। एंड अनदर कार्ड फॉर यू is coming here, be authentic, be real and true to who you are and how you feel. So यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि जो चीज़ जैसी आपको अच्छी लगती है, आपको किसी के लिए भी एक एक अलग इमेज या फिर फेक पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ट्रू हैं, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, और आपको ट्रू लव, रियल लव जो आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको एडोर करेगा और आपको एडमायर करेगा, वो मिलेगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक कि येस दिस इज़ मी,
आई लाइक दिस एंड दैट्स ऑल। ओके, तो इस तरीके से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट अपने आप में होना है, सेल्फ पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है। ऑल दो आपके लिए सन आ चुका है आपका मास्टर कार्ड, तो दिस मीन्स ऑल इज़ गुड गोइंग टू बी, ऑल इज़ वेल। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट और आप अपने लिए सेशन बुक, रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग एंड फीडबैक देना ना भूलें। बाय। हेलो पाइल 5। सो आप सभी का जो लकी नंबर है, लाइफ पाथ है, जो कोड नंबर है, दैट इज़ 5। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, इफ़ आई विल गिव यू एग्जाम्पल लाइक 14, सो 1 + 4 इज इक्वल टू 5। सो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस वर्ल्ड, इफ़ यू आर न्यू टू न्यूमरोलॉजी, सो इस तरीके से आपके लिए एक लकी नंबर डिफाइन होता है, आपकी डेस्टिनी का नंबर डिफाइन होता है। और सो यहाँ पर देख लेते हैं जून मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ ओवरव्यू जहाँ पे मास्टर कार्ड भी आपको बताऊंगी, आपको शेयर करूंगी, एंड विस्पर ऑफ लव से आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट योर जून। 10 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 4 ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए पाइल 5 सारे ही सॉर्ट्स आई हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके दिख रहा है कि दिस इज़ द मंथ इज़ ऑल अबाउट माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या अप्लाई करोगे, लॉजिक, माइंडफुलनेस, कॉन्शियसनेस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंथ। इसके अंदर सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड आया है, जो बहुत सारी चीज़ों को लेके डिफाइन कर रहा है कि आप इस मंथ में काफ़ी सारी चीज़ों को डिसीज़न लेने वाले हो, डिसाइड करने वाले हो बाय योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, आपको क्या सही लगता है आप चूज़ करने वाले हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेस भी यहाँ पर दिख रहा है। सो ब्लेसिंग्स यहाँ पे मैंने आपके लिए पुट ऑन करी थी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड काफ़ी सारी चीज़ों में ना एंडिंग हो रही है। एंडिंग इन द सेंस नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीट रीबर्थ, रीस्टार्टिंग। ठीक है, सो ये अगेन रीबर्थ के लिए आ रहा है, अप्रोच के लिए आ रहा है, चेंजेस के लिए आ रहा है। सो न्यू जॉब के लिए एक स्टार्टअप, एज वेल एज न्यू बिजनेस और रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है जो जो चीज़ों में एग्जॉस्ट हो रहे हो उसको एंड करना होगा। दिस इज़ द टाइम टू एंड ऑफ द स्ट्रगल। सो कम्प्लीटली आपके लिए यहाँ पर रिबर्थ है, एक न्यू एनर्जी के साथ आप यहाँ पर आ रहे हैं। एंड जो जो चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, यू कैन सी दिस है नेगेटिविटी जो आपको परेशान कर रही है, उससे आप एंड कर रहे हैं बाय डूइंग द मेडिटेशन, बाय लाइक स्पिरिचुअलिटी को आप अडॉप्ट कर रहे हैं और डिसीजंस ले रहे हैं। सो ये मंथ में मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके लिए बहुत ही कम्प्लीटली कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, बट यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। वो लोग भी हो सकते हैं आपके पास आसपास कुछ पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। कुछ ऐसे लोग जो हो सकता है कि आप यू आर इन अ लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप, या जहाँ जहाँ आपने उनके साथ इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, उन चीज़ों में आपको गेन नहीं मिला। सो नाउ द टाइम इज़ टू प्लान। जून में आप अपनी सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर हमको कहीं ना कहीं व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू और हमारी लाइफ में कुछ नए फेज़ आते हैं, सो वी हैव टू क्लीन आवर स्पेस। सो आपको भी अपने स्पेस को क्लीन करना है। ठीक है, आपके लिए मास्टर कार्ड देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को लेके स्ट्रेस ले रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आ रहा है। सो दिस इज़ 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप इज़ मोर गिविंग मी दी वाइब्स अबाउट यू, कि जो जो चीज़ें अभी प्रेजेंट में हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ला रही हैं, वो चीज़ें आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। एंड यू आर होपिंग फॉर समथिंग गुड, कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए, एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिल जाए, एक अच्छा ब्रेक मिल जाए मुझको। वो करियर में भी है, वो रिलेशनशिप भी है, वो मैरिज प्रपोजल्स भी हैं। सो कहीं ना कहीं कम्प्लीटली यहाँ पर आ रहा है कि दिस इज़ द टाइम इज़ फॉर द हार्मनी, और जो जो चीज़ें आप अच्छी चाहते हैं वो आपको मिलेंगी। फर्स्ट मैनेज द थिंग्स। ठीक है, अपनी लाइफ से कुछ लोगों को आपको गेट आउट करना होगा, उनसे गुड बाय बोलना होगा, और वो ही अप्रोच की भी बात आ रही है, आपको अपनी अप्रोच को भी चेंज करना होगा। बिकॉज 4 ऑफ कप में यहाँ बता रहा है कि बहुत सारी
सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अच्छी हैं लेकिन वो इस टाइम पे अच्छी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हर चीज़ में कमी, हर चीज़ के अंदर एग्जॉस्ट, हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी आपको दिख रही है। तो इस चीज़ को क्लीन योर स्पेस, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 4 ऑफ कप आपके लिए रेस्ट, आपके लिए मेडिटेशन जून मंथ लेकर आ रहा है। ओके, सो बहुत मेजर एक्शंस नहीं लेंगे, लेकिन डेफिनेटली लाइफ के लिए जो डिसीजंस हैं उनको तो आप इसी मंथ में ले लेंगे। सो यहाँ पर देखती हूँ आपके लिए विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो हेयर वी गो। सो सबसे पहला मैसेज फॉर यू, ऑल राइट, हम लेते हैं विद दिस कार्ड। सो यहाँ पर आया है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। सो यहाँ पर आया है कि आपके लिए जो सेम पर्सन है, सिंक्रोनाइजेशन, लाइफ पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन आपको मिलेगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सो जो आपके जैसे अच्छे इंसान हैं, जो आपकी तरह इंसान है, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में डिले हो रहा है, वो मैरिज हो गई या फिर आपकी खुद ही ग्रोथ, इमोशनल सपोर्ट, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यू विल गोइंग टू फाइंड द लव। यहाँ पर आ ही रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा भी है चीज़ों को, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी कम टू यू। सो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर टू बिकम अ मदर, यहाँ पर ये मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए मोर वाइफ। सो दिस इज़ गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव। सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि नाउ द टाइम इज़ फॉर यू, कि जाने एक दूसरे को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रखें, मतलब आपको एक दूसरे को समझना होगा। ये जो जर्नी है ये एक ग्रोथफुल जर्नी होगी। फर्स्ट डे या फिर आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आपका इनके साथ फ्यूचर रहने वाला है, क्या इनके साथ आपकी मैरिज हो जाएगी। नो, बिकॉज दिस इज़ द जर्नी इज़ ऑल अबाउट कि जहाँ आप ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे आप एक दूसरे को जानेंगे और कंपैटिबिलिटी बनेगी, ठीक है। सो एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट का अभी वेट नहीं करें। आपके लिए 2 and 4 आपके लिए यहाँ पे लकी आ रहा है। सो इनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं अपने लिए एक एग्ज़ाम डेट या फिर बिग डेट फॉर यू फॉर इंटरव्यू और टू बाय समथिंग। और इसके साथ साथ इवन अगर आपसे कोई पर्सन है जो कनेक्ट हो रहे हैं, सो यहाँ पे 4 and 2 आपसे कनेक्टेड मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी एंड विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, एक डिटेल ओवरव्यू लेना चाहते हैं फॉर योर थिंग्स, सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं आप। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 6, तो आपका लकी नंबर, योर डेस्टिनी नंबर, योर लाइफ पाथ एंड कोड नंबर इज 6. So it is all about like if your date of birth is in this zone where like 24, so 2 + 4 is equal to 6. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, और इस तरीके से आपकी डेस्टिनी नंबर, आपका लकी नंबर डिफाइन होता है। इफ़ यू आर न्यू टू न्यूमरोलॉजी, इफ़ यू आर न्यू टू टैरो, तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। लेट्स सी आपके लिए जून के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, व्हाट आर कमिंग एज ए गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, ठीक है। सो हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैसेज फॉर यू, this is 5 of Pentacle, Queen of Sword and 6 of Sword. सो यहाँ पर आपके लिए जो तीनों मैसेज आए हैं, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वाइब्स आ रही हैं एज़ पर 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर आपको जिन जिन चीज़ों के अंदर होप थी, जिन जिन चीज़ों के अंदर आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, जून मंथ के लिए आ रहा है कम्प्लीटली वो जो फेज़ है कि जहाँ होप रखनी है, जहाँ होप नहीं रखनी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड ब्लेसिंग्स, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना और हमें वहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो वो चीज़ भी हमारे लिए उतनी ही डेंजरस है, बिकॉज टाइम इज़ प्रीशियस, एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। सो राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जिन जिन चीज़ों के अंदर आपकी अनस्टेबिलिटी, अनकम्पैटिबिलिटी एंड केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही है, आपको मनी गेन नहीं हो रहा, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं बन रहा, उन सब चीज़ों को अब आप यहाँ पर क्लियर आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड आ रहे हैं, तो यू आर कमिंग क्वाइट लॉजिकल, माइंडफुल, और आप चीज़ों को डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बेनिफिट, अपनी प्रायोरिटी पे। सो इस मंथ में आप लीडर बनकर आ रहे हैं, ठीक है। इस मंथ में आपकी प्रायोरिटी आ रही है और आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको कोई अच्छा जॉब रोल मिल सकता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एज पर द क्वीन ऑफ सॉर्ड,
मोस्टली आपका जो लॉजिक है, आपका इंटेलेक्ट है, आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ काम आएगी। इस मंथ में आपको अप्रिशिएशन मिलेगा फॉर दिस, ठीक है। सो प्रमोशन भी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा दिख रहा है, मैनेजिंग एंड आप हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इस मंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 6 ऑफ सॉर्ड, कंप्लीटली आप स्ट्रगल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मे आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं गया। मे के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स बता ही रहा है, बहुत सारी चीज़ों में अनस्टेबिलिटी, पेन एंड मिजरी रही है। सो 6 ऑफ सॉर्ड जून बता रहा है कि जून स्ट्रगल को एंड कर रहा है और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पॉजिटिव चेंज, आगे बढ़ रहे हैं, स्टकनेस से आगे निकल रहे हैं। सो यहाँ पर जून के लिए ब्लेसिंग्स हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप डिसीज़न लेके आगे प्लान कर रहे हैं, पहले डिसीज़न ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं बेस्ट एंड देन यू आर प्रोसीडिंग, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो जून आपके स्ट्रगल्स को ख़त्म कर रहा है और आपकी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे आप फ्रीली विद अ फ्री स्पिरिट आप आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी डर के। सो ये आपके लिए एक नई जॉब जर्नी एंड इवन जिस पैटर्न में, जैसे मानो आपका कोई बिजनेस है जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा था, तो ये जून मंथ आपके लिए उसमें एक अच्छा फ्लो लेकर आ रहा है, आपको गेन दे के जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या आया है। सो लेट्स सी। योर मास्टर कार्ड 7 ऑफ कॉइन। सो 7 ऑफ कॉइन यहाँ पर वाइब्स दे रहा है मुझे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यही बता रहा है कि मोर और लेस आपकी जो हार्डवर्क है, मोर और लेस जो आपने जो सीड्स लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सो जिस तरीके के आपने एफर्ट्स डाले हैं, हार्डवर्क किया है, आपके लिए जून ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, इन रिटर्न आपको गेन होगा। पेशेंस इज़ द की, जितना पेशेंस आपने रखा है, जितनी तरह आपने अपनी से होप रखी है, फेथ रखी है यूनिवर्स पे, रिटर्न आपको एंजल्स देंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मुझे यही बता रहा है कि आपको मनी गेन होने वाला है, आपको अपने रिलेशनशिप, आपको अपनी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें बेस्ट इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रमोशन, हाई सैलरी और काइंड ऑफ समथिंग कि जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरा मेहनत थी, जो मैंने अपनी कोशिश करी थी, वो वेस्ट नहीं गई। ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। आपका मास्टर कार्ड आपको बता रहा है, हैव पेशेंस एंड गिव योर बेस्ट, पुट योर हार्ड वर्क, और आपको इन रिटर्न फ्रूट्स मिल जाएंगे। कर्म पे ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द विस्पर ऑफ लव। सो सबसे पहला मैसेज फॉर यू, लेट मी चेक, डू समथिंग फॉर समवन। सो यहाँ पर मैसेज आया है, गिव योर अटेंशन टू अनदर। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को ही देख रहे हैं, अपने लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो नाउ द टाइम इज़ टू हेल्प अदर्स, ठीक है। दूसरों के लिए सोशल सर्विस, हेल्प, हीलिंग, वो एनिमल हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, या आपकी फैमिली में ही कोई है, आपको कहीं ना कहीं दूसरों के लिए कुछ करना होगा, वो आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस देगा। एज वेल एज आपके रिलेशनशिप में भी, अगर अब तक आपको ऐसा लगा है कि जो भी आपने किया है, आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, नाउ द टाइम टू मेक दैम स्पेशल, ठीक है। अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ों को कीजिए। एंड स्पेसिफिकली तो यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रहा है, आपको दूसरों के लिए हेल्प करनी चाहिए, अब दूसरों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए। सो दिस विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। एंड अनदर इज अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। सो प्रेजेंट को बहुत बैड लक मत माने। प्रेजेंट में अगर ब्रेकअप हुआ है और या प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को लेके फाइट हुई है, वो मैरिड हैं आप या फिर इवन रिलेशनशिप में, सो डोंट वरी। ये सब जो आज की करंट सिचुएशन है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कल के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। सो जो भी सिचुएशन है, जैसी चीज़ें हैं, उसको अप्रिशिएट कीजिए। इस टाइम पे जो भी है उसको, हैप्पीनेस को एक्सेप्ट कीजिए, कितना भी है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड करना कि अभी ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं हो रहा, और प्रेजेंट को आप वेस्ट कर रहे हैं, ये सही नहीं रहेगा आपके लिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू जून, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप अपने लिए रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। सो सी यू देयर एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय।
हेलो पाइल 7, सो नाउ दिस इज योर टर्न एंड आपका जो लकी नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर, कोड नंबर एंड पाथ नंबर है, वो है 7। सो 7 इज़ ऑल अबाउट लाइक, अगर इफ़ यू आर न्यू टू न्यूमरोलॉजी, आप नए हैं तो कैलकुलेट इस तरीके से करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 25, सो 2 + 5 इज इक्वल टू 7। सो आपके लिए देख लेते हैं टैरो की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं जून के लिए एंड लाइफ पर्पज से, और आपके लिए जो मास्टर कार्ड है वो भी यहाँ शेयर करूँगी। सो लेट्स सी। So 7 of Wands, Hermit and Tower. ओके, सो दिस इज मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट, सबसे पहला तो हर्मिट, हीलिंग हो रही है आपकी फैमिली, आप कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं वहाँ पे हीलिंग आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जून में ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके लिए हीलिंग टाइम है, रिकवरी टाइम है, आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपकी एनर्जी हील होगी। आप जिस तरीके से भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं किसी किसी चीज़ों को लेके, सो यहाँ पर कंप्लीटली वाइब्स आ रही हैं कि हर्मिट आपके लिए पॉजिटिव मैसेज लेकर आ रहा है, और यू नो एक कंप्लीट उस फेज से आप निकल जाएंगे जिस फेज़ को, स्ट्रगल को आपकी बॉडी, योर माइंड अभी तक झेल रहा है, जिसको स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। सो हर्मिट मुझे कहीं ना कहीं आपकी जो अभी तक आपने चीज़ों को, जो आइसोलेशन में रहे हैं, परेशान रहे हैं, उन चीज़ों का ख़त्म होना यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। एंड टावर इज़ ऑल्सो कमिंग। सो जो चीज़ें आपकी लाइफ में इल्यूजन है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं अभी तक होप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि थिंग्स आर बेटर, ओके, और कोई जो आपको धोखा दे रहा है, जो चीज़ जो आपकी लाइफ में कम्प्लीटली आपके फेवर में नहीं है, उन सब चीज़ों का शैटरिंग डाउन आपके लिए वो टावर आपका ख़त्म हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। सो आपके मन में जितने भी इल्यूजन है, जो गलत फहमी है, वो सब यहाँ ख़त्म हो रही हैं। ये इस जून मंथ के लिए ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज आई नो दिस इज़ टफ, ठीक है। ये एक सडन आपके लिए कुछ चीज़ों को लेकर ऐसे मैसेज, ऐसी बात या किसी का कम्युनिकेशन, किसी पर्सन का बिहेवियर आपको दिखेगा जो बहुत नेगेटिव होगा, बट वो रियल होगा, दैट इज़ रियलिटी। सो आपको जून में रियलिटी देखने को मिलेगी एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जो बहुत लोग होते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं, टू फेस लोग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं, और इवन अबाउट यू नो एनी रिजल्ट, एनीथिंग जिसके लिए आप अभी तक होप कर रहे हैं, या चीज़ें जो आप कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट दिख जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वो आपके फेवर में नहीं है। नाउ द टाइम इज़ टू स्विच, ओके। एंड यहाँ पर आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कम्प्लीटली बता रहा है कि आपकी एनर्जी, यू नो, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। काफ़ी आपकी एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड आ रही है, मतलब बहुत पावर आ रही है आपके पास और आप दूसरों से फाइट कर पा रहे हैं। सो ये मंथ होगा जहाँ पर आपका कंपटीशन हो रहा है, इंटरव्यू, अपॉर्चुनिटी, आप यू नो अपने ही जैसे जो और लोग हैं, मतलब जो आप जिस फील्ड में हैं वहाँ पर आपके लिए एक कंप्लीट हेल्दी कंपटीशन आ रहा है, ठीक है, जहाँ आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं टू विन दिस, ओके। सो दिस इज मीन्स कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तभी आप यहाँ पर अपनी तरफ से एनर्जी पुट ऑन कर रहे हैं और दूसरों के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं दूसरों के लिए, लॉ, राइट्स, लीगलिटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन हैं जो यू नो एक हायर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च में हैं, लॉ में हैं और दूसरों के लिए हीलिंग, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दैट्स वाई हर्मिट एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि डोंट गिव अप, आपकी जो विश हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। सो या हो सकता है कि आप यू नो जब ये आपके लिए टावर स्टेज आएगी तो आप अपने लिए कुछ फेज़ ऐसा होगा कि जहाँ आप अपने आप को रिकवर करेंगे और इसी मंथ में आप रिकवर भी कर पाएंगे। सो इट्स रियली पॉजिटिव, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना जल्दी उस सिचुएशन से कम आउट, वी आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट, ठीक है। सो वो आपके लिए बहुत जल्दी हो रहा है। मास्टर कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सो यहाँ पर आया है डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड है, दिस इज कमिंग कम्प्लीटली लाइक अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, ठीक है। वो कोई फेक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कहीं पे आपको कुछ होप थी जो आपके लिए बिल्कुल ही वो झूठी यू नो एक्सपेक्टेशन थी, दूसरे पर्सन ने आपके लिए बनाई हुई थी, या फिर कोई वर्क, एनीथिंग। डेथ कार्ड यहाँ पे मास्टर कार्ड बता रहा है कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिबर्थ हो रहा है, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर यस, आप यू नो इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हैं, इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस जो आपको जून में देखने को मिलेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों से गुड बाय कहने वाले हैं एंड
एंड नई चीज़ को अडेप्ट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप प्लान करेंगे, कुछ नए प्लानिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। वो एक नया बिजनेस हो सकता है, वो ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है, वो अब्रॉड के लिए हो सकता है। कहीं ना कहीं एक नया आइडिया आपके मन में आ रहा है और पीछे की चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेज आ रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आपके लिए मैसेज लूँगी और दिस इज़ अबाउट योर पर्सनल लाइफ। सो लेट्स सी आपके लिए बेस्ट मैसेज क्या है फॉर दिस month, that is June. So this is look to your inner strength, you are stronger than you realize. So this is coming like आपको अपने आप को संभालना होगा। आप इतनी जल्दी से गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपको नहीं पता आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न कि आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट है आप उसको कंप्लीटली शो नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीटली उस चीज़ की यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो कम आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। अपने अंदर देखिए, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत कुछ चीज़ अच्छा कर सकते हैं। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, सो हियर वी गो, आई विल टेक दिस वन। ऑलराइट, so act as if your partner is here, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. So जो लोग आपके साथ नहीं हैं, स्पेसिफिकली योर नियर एंड डियर वंस, इवन योर रिलेशनशिप में आपके पार्टनर, सो कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट माने, ठीक है। और ऐसा एक्ट करें, ऐसा मैनिफेस्ट करें कि येस यू आर विद दैम, सो दैट कि आपकी जो विश है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एक पार्टनर को लेके, एक फ्यूचर स्पाउस को लेके या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके, वो आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेंगी और आपको वो सक्सेसफुली आपके सामने आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी विश पूरी होगी। सो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत खाली, अकेला, डिमोटिवेटेड, नेगेटिव फील ना कराएं, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लियरिटी। सो प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप एक कंप्लीट डिटेल रीडिंग चाहते हैं फॉर यू स्पेसिफिकली, सो आप मेरी वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके सेशन बुक कर सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो पाइल 8, सो आप सभी का जो लकी नंबर है, कोड नंबर है, योर डेस्टिनी नंबर इज़ 8। सो कहीं ना कहीं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है समथिंग, अगर आप न्यू है न्यूमरोलॉजी में और अगर आप टैरो रीडिंग में, सो यहाँ पे मैं बता देती हूँ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लाइक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 26, सो 2 + 6 = 8, सो ये आपका कोड नंबर है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं टैरो के थ्रू आपके लिए जून मंथ की ब्लेसिंग्स मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट just about blessings. So 9 of cup, Hierophant एंड नाइट ऑफ कप। सो सबसे पहले आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, दिस इज़ कमिंग लाइक एक गुड प्रपोजल और आपके रिलेशनशिप और आपके लिए एक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने वाले हैं, आने वाले हैं। सो जून मंथ आपके रिलेशनशिप को लेके बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, ठीक है। और वो मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एज पर नाइट ऑफ कप कम्प्लीटली ऑल योर इमोशंस, ऑल योर जो एनर्जी है रिलेटेड योर पर्सनल लाइफ जो आप वेट कर रहे हैं वो फुलफिल हो रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है हेरोपेंट जो मुझे यहाँ पर वाइब्स दे रहा है आपके लिए कंप्लीट जो अगर आप वेट कर रहे हैं एक ब्लेसिंग्स का और वो रिलेटेड टू एक सोशल इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग है, यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग है, कॉलेज से रिगार्डिंग है, ऑफिस से रिगार्डिंग है, ग्लोबली अदर कंट्री से रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रू आपके लिए एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सो जो जो चीज़ें आपके रिलेटेड हैं और वो हायर अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, लाइक एनीथिंग लीगल इशू, ठीक है, आपका जो आपको जो डिसीजन लेने वाले हैं वो है हायर अथॉरिटी, वो कोर्ट में जज लेंगे। सो यहाँ पे कम्प्लीटली आ रहा है कि हेरोफेंट कि आपके फेवर में रिजल्ट होगा, आपके फेवर में आपको यूनिवर्सिटी विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूनिवर्सिटी, इट्स ऑल अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी आप कहीं ना कहीं एक सोशली सोसाइटी से जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, एज वेल एज आपके लिए अरेंज मैरिज के लिए गुड प्रपोजल आने वाला है, ठीक है। एंड 9 ऑफ कप आपको कंप्लीटनेस मिल रही है, आपका रिजल्ट आपके लिए एक हैप्पी वाइब्स आ रही हैं, आपके आसपास बहुत खुशियाँ रहेंगी, आप सेलिब्रेट करेंगे, आप इंजॉय करेंगे उस मोमेंट को, टाइम को। सो जून मंथ को आप हैप्पी और इंजॉयबल वे में कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल
एंजाइटी और सफरिंग मुझे नहीं दिख रही हैं. सो ये बहुत ही पॉजिटिव है. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल बिकॉज नाइट ऑफ कप भी बता रहा है टेक अ रिस्क, लाइफ में आगे बढ़ें और जितना ज़्यादा होप और फेथ रखेंगे वो आपके फेवर में होगा. एंड कम्प्लीटली एज पर द हेरोफेंट अगर आपको बहुत चीज़ों में स्टक हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, सो एक गाइडेंस आपको ज़रूर हेल्प कर सकती है. यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी आ रहा है, लर्निंग के लिए भी आ रहा है और आगे आगे फ्यूचर आपका बहुत सिक्योर दिख रहा है क्योंकि आपको एंजल्स आपको गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. और हो सकता है आपके लिए जून मंथ में कुछ सेलिब्रेशन रहे, जून मंथ में आप कुछ कोई वर्शिप और कोई आपकी फैमिली में कोई बिग दिस काइंड ऑफ रिचुअल को भी फॉलो किया जाए. ठीक है, सो ये कम्प्लीटली आपके लिए ये मंथ स्पेशल है और अच्छा आ रहा है. पाइल नंबर 8 और यहाँ देख लेते हैं आपका मास्टर कार्ड क्या कह रहा है आपके लिए. दिस इज़ नाइट ऑफ कॉइन. सो यहाँ पर आपके लिए मास्टर कह रहा है कि इस मंथ को लेकर, इस कंप्लीट इस एक फेज़ को लेकर आपको अपने लिए डिसाइड करनी होंगी कुछ चीज़ों को. एंड पेंटिकल्स अपनी तरफ से अपने टैलेंट को लेके, अपनी थॉट्स को लेके, अपनी तरफ से आप कॉन्फिडेंस को लेके, अपनी एनर्जी, अर्थ एनर्जी आ रही है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट यू. सो आपके लिए आ रहा है कि अब आप स्टेप इन करें, आप रेडी हैं, आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. जून में उनको अप्लाई करें, उनके लिए एक्शंस लें. ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, मूवमेंट नहीं हो रहा, आप रुके हुए हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर कि अब होगा, अब ऐसा हो जाएगा, अब मैं कर लूँगा, अब मैं स्टार्ट कर लूँगी. सो नाउ द टाइम इज़ टू स्टार्ट. मास्टर कार्ड बोल रहा है कि अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिए, करियर के लिए, अब आगे ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहिए. आपको नए आइडियाज़, नए प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. रिस्क हर चीज़ के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं रिस्क को लेकर चलें. ओके, बहुत ज़्यादा सफोस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही ओवर थिंकिंग नहीं करें. और यहाँ पर मास्टर कार्ड यही बोल रहा है कि प्रोसीड, अब आगे बढ़ें. ओके, और लेट्स सी विस्पर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेज हैं. सो फॉर दिस मंथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे रिगार्डिंग आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पर मैं चेक करूँगी. सो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं दिस कार्ड. दिस कार्ड्स आर ओरेकल कार्ड्स आर सो स्टिकी. इनको शफल करके इट्स रियली हार्ड टू पुल आउट. सो मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट. सो यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज आ चुका है. मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं. यू कैन वैलिडेट विद द टैरो एज वेल. आपके लिए यही आ रहा है कि या एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, जस्ट टेक अ स्टेप, टेक अ लीड. ठीक है, सो मिरेकल्स होते हैं, हैव फेथ, और ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी. इसके साथ साथ आपके लिए अनदर मैसेज फॉर दिस मंथ. सो हियर वी गो. यस, love is all around you, there is love everywhere all the time, simply acknowledge this as truth. So आपके लिए love हर तरफ से आ रहा है, हर तरफ होगा. दिस मीन्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस. वो रिलेशनशिप है, वो आपके लिए खुद की फैमिली वेलबींग है, फैमिली में कुछ अच्छा होना. एंड दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली आपको खुद की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अलाइन आ रही है. आप खुद में बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे. ठीक है, सो लव इज़ ऑल अराउंड यू, सो यू कैन होप अ गुड रिलेशनशिप, अ न्यू रिलेशनशिप. एक अच्छा प्रपोजल भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड चेक एंड बुक रीडिंग फॉर योर सेल्फ, और वहाँ पर आप अपनी रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल, सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय. हेलो पाइल 9. सो आप सभी का जो लकी नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, और जो कोड नंबर है दैट इज़ 9. सो आप कहीं ना कहीं इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू न्यूमरोलॉजी और आप इन चीज़ों को आप कम जानते हैं, सो जो कैलकुलेशन जो होता है वो होता है लाइक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 27, सो 2 + 7 = 9. सो 9 आपका हो गया लकी नंबर. ओके, सो लेट्स सी टैरो के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं और आपके लिए जून के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं. सो फर्स्ट सबसे पहले देख लेते हैं विद द टैरो. 9 ऑफ सॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हेरोफेंट. सो यहाँ पर आपके लिए तीनों कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं.
सबसे पहले 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। कुछ चीज़ों के अंदर जो स्ट्रगल है ना, जिस चीज़ों को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे। जून मंथ में आपके लिए बिल्कुल एक एक क्लियर पाथ आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून वही वाइब्स दे रहा है कि आपके लिए एक टर्निंग टाइम है, आपके लिए चेंज टाइम है और गोल्डन टाइम आ रहा है आपके लिए। गोल्डन पीरियड आ रहा है जिसके अंदर आप एक्ट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों के अंदर अपने लिए ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को देख सकते हैं। सो 9 ऑफ सॉर्ड यही बता रहा है कि जो ये स्ट्रगल है, कन्फ्यूज़न है, एंजाइटी है और डिसअपॉइंटमेंट है, वो ख़त्म होंगी। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कर्मा, वॉच योर कर्मा, यहाँ पर आ रहा है कि जून में आपको बहुत सारे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे बिकॉज आपके जो कर्मा है उनके बिहाफ पर। सो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने अभी तक हार्डवर्क किया है, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, एक अच्छा रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैरिज के लिए प्रपोजल या इवन फॉर अ गुड जॉब, अपने लिए रिजल्ट अच्छा मान रहे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम है या फिर आपके खुद का कोई गवर्नमेंट जॉब है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है जून इज़ कमिंग विद द ब्लेसिंग्स। आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा, फॉर्चुनेट होगा, यहाँ पे फॉर्चून आपके लिए आ रहा है, ठीक है। एंड the Hierophant card is also giving me the vibes about the blessings because this is the card of गॉड, हायर सुप्रीम गॉड, ठीक है। सो जो भी चीज़ आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, इट कुड बी टेम्पल, इट कुड बी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, बैंक, एनीथिंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वीज़ा, अब्रॉड, वो आपके लिए काफ़ी फेवर में होंगी। एंड लीगल इश्यूज़, ठीक है। सो ये आपके लिए कम्प्लीटली ऐसा आ रहा है कि इट्स गुड टाइम टू बाय अ लैंड, इट्स अ गुड टाइम टू सेल अ हाउस, इट्स गुड टाइम टू कम इन अ गुड हाउस, ठीक है। इनऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं किसी चीज़ का, किसी अपने नई लोकेशन पे जा सकते हैं। सो एरोफेंट कार्ड बता रहा है कि रिचुअल्स भी फॉलो कीजिए। एंड ये मंथ होगा जहाँ पर आप अपने लिए एक अच्छी वर्शिप, कुछ ऑफरिंग दे सकते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। और बिल्कुल भी 9 ऑफ सॉर्ड तो मुझे यही बता रहा है कि जितने भी क्लैशेस मन में चल रहे हैं वो इस मंथ में ख़त्म होंगे, ठीक है। आपका मास्टर कार्ड देख लेते हैं क्या आया है और मास्टर कार्ड क्या बताना चाहते हैं फॉर दिस मंथ। सो लेट्स सी, यहाँ पर आया है जस्टिस। तो जस्टिस इज़ ऑल अबाउट फेयर बैलेंस। आपके लिए ये मंथ काफ़ी फेयर होगा, बैलेंस के साथ होगा। जैसा जैसा मेहनत की है, व्हील ऑफ फॉर्चून वही बता रहा है, उतना उतना रिजल्ट मिल जाएगा, उतनी उतनी चीज़ आपके फेवर में हो जाएंगी और लॉयल्टी, हैप्पीनेस और जो सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा। लीगल इशू से भी आपको बहुत अगर आप स्टक हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि लीगल इशू कब चलेगा, कब ये चीज़ें एक्शंस होंगे, तो येस दिस इज़ देयर, ओके। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द बैंक, लैंड और प्रॉपर्टी, इनसे भी रिगार्डिंग आपकी चीज़ें फेवर में आ रही हैं। जस्टिस कम्प्लीटली यहाँ पर आपको जैसा करना, जैसे करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, यहाँ पर आपके लिए वाइब्स आ रही हैं। सो मेहनत का फल तो मिलना है। डोंट फील लाइक दिस कि अभी तक आपने जो कुछ किया है अभी तक कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ हेयर फॉर यू नाउ। आपका जो एक अच्छा टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जून मंथ आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा। वर्क फॉर समथिंग, उस मंथ में जो भी चीज़ अच्छे करोगे, नई चीज़ करोगे, वो आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर मैं आपको विस्पर ऑफ लव से भी बता देती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो आई एम टेकिंग कार्ड फ्रॉम दिस, लेट मी चेक। ओके, सो सबसे पहले आया है प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है तो एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखना स्टार्ट करें। साथ में कंपैशन, अगर अभी तक लाइक आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके हार्मनी, पीस और आप सोसाइटी एंड स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट बिलीविंग और अपने आसपास हार्मनी मेंटेन करें। प्लांट्स, नेचर, एनिमल, उनको सपोर्ट करें। आप जितना कंपैशन दिखाएंगे उतना ही आपको इन रिटर्न मिलेगा। आपको भी गॉड की तरफ से लव, सपोर्ट एंड सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो कंपैशन जब भी आ रहा है कि कुछ चीज़ों को एक नए सिरे से स्टार्ट करें, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दें किसी को, ठीक है। एंड जहाँ जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिली है तो वहाँ पर वापस से एक नया होप लेकर एक नया शुरुआत कर सकते हैं और एक फ्रेश नया
एक अपॉर्चुनिटी दोबारा दे सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं वन मोर मैसेज फॉर यू। सो हेयर वी गो, दिस इज़ कमिंग फॉरगिवनेस। तो जस्टिस आ रहा है, फॉरगिवनेस आ रहा है, कंपैशन आ रहा है। सो किसी पर्सन को मौका दे सकते हैं दोबारा हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, और जो चीज़ों के अंदर आपको ऐसा लगता है कि रिग्रेट है, पश्चाताप करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत डिस्टर्ब हैं, सो नाउ द टाइम इज़ कि आप उन चीज़ों को कंप्लीटली अपने चैरिटी दे के इस तरीके से अपने कर्मा को ख़त्म कर सकते हैं, जो चीज़ें बुरी करी हैं, और वापस से रीस्टार्ट एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरगिवनेस के साथ आ रहा है, नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। सो पास्ट को लेकर होल्ड करके उनके बारे में सोचते रहना, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ऐसा जब हो जाता तो ऐसा होता, उन सब चीज़ों से अब आपको हटना होगा और फ्रेश नई स्टार्टिंग देखनी होगी। मंथ को बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करें कि एक न्यू पेज आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो पीछे की चीज़ों को, बर्डन को गुड बाय बोल दीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो आप विजिट कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं, अपने लिए रीडिंग ले सकते हैं, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने लिए आप पा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड फीडबैक मुझे ज़रूर दें। सी यू अगेन, बाय।